दायेसा द्रिपुरंध्रस्थे व्यये वा बलवर्जिते अकाले भोजनम चैव देशात् देशम गमिष्यति। तो मित्रों, महर्षि पराशर बृहद पराशर होरा शास्त्रम के 54वें अध्याय के 13वें श्लोक के दूसरे लाइन और 14वें श्लोक के पहले लाइन में कुल मिलाकर के ये बात कहते हैं कि यदि आपकी जन्म कुंडली में सूर्य यानी कि जो दशानाथ है, ऐसे दशानाथ से अंतरदशे चंद्रमा यदि रिपु भाव में बैठा हो यानी कि छठे, आठवें या 12वें घर में बलहीन होकर के बैठ जाए, तो ऐसे जातक के जीवन में भोजन की भी कोई सीमा नहीं रहती। वो कब भोजन करेगा अथवा उसको कब भोजन प्राप्त होगा, कभी एक दिन में एक बार, कभी 2 दिन, कभी 4 दिन के बाद ऐसे जातक को भोजन की प्राप्ति होती है और ऐसा जातक निरंतर प्रवास में ही रहता है, अर्थात जीवन में भाग दौड़ इसके लगा ही रहता है। 14वें श्लोक में कहते हैं महर्षि पराशर की द्वितीय द्युननाथे तो यपमृत्युर्भविष्यति श्वेतां गां महिषीं दद्यात् शांतिं कुर्यात् सुखाप्तये। तो मित्रों, यहाँ पे महर्षि पराशर 14वें श्लोक में कहते हैं कि यदि आपकी जन्म कुंडली में चंद्रमा दूसरे या 7वें घर का मालिक हो या भावेश हो करके अगर बैठा हो तो निश्चित हो जाता है कि ऐसे जातक को अपमृत्यु की प्राप्ति होती है, अकाल मृत्यु की प्राप्ति होती है। वैसे चंद्रमा जैसा ग्रह अचानक मृत्यु तो देता नहीं है, तो आपकी तबीयत बिगड़ने लगे या फिर ऐसा लगे कि आप जिएंगे नहीं या फिर बहुत सारे व्याधियां आपको ग्रसित कर लें, तो निश्चित रूप से उस समय में आपको इसका उपाय करना चाहिए। महर्षि पराशर इसका उपाय बतलाते हुए कहते हैं कि अगर दूसरे या 7वें भावेश होकर के बैठा हो तो यह मृत्यु जातक को देता है, परंतु इसको रोकने के लिए श्वेताम गाम महिषीम दद्यात्, श्वेत कलर की गौ, दूध देने वाली गाय या फिर दूध देने वाली भैंस का दान अगर करें तो भी ये ठीक हो जाता है निश्चित रूप से। तो मित्रों, मुझे लगता है कि आज के समय में अगर गौ दान किसी के लिए कहें तो ये बहुत बड़ी बात हो जाती है। आज के समय में इंसान अपनी 13वीं में गौ दान नहीं करता है, दशगात्र के दिन दान नहीं करता है, एकादशी व्रत का उद्यापन करे तो उस समय भी गौदान करने में उसको जैसे लगता है प्राण सूखने लगते हैं। कुछ गांवों में अभी ये परंपरा बाकी है, बाकी तो कई जगह अगर शहर में करोड़ों रुपए का धंधा और ऊपर नीचे करने वाले, दिन रात हेर फेर करने वाले लोगों को अगर गौदान की बात कर दे तो फिर वो उनकी सांसें अटक जाती है। तो आज के समय में जो व्यक्ति सक्षम हो उन्हें गौदान और भैंस दान जरूर करना चाहिए, परंतु जो सक्षम ना हो वो अगर दूध का दान करे अथवा अमावस्या के दिन शिव मंदिर के आगे बैठे हुए भिखारियों को दूध का खीर बना करके भी दान करे तो उससे भी 100% ना सही पर कुछ % तो लाभ अवश्य ही होता है और उसकी तबीयत में सुधार होने लगती है। ये उपाय आप कर सकते हैं। और इसके बाद कहते हैं कि शांतिम कुर्यात् सुखाप्तये, अर्थात शांति करवाने से भी बहुत लाभ होता है, सुख की प्राप्ति होती है, तबीयत बिगड़ती हुई बंद हो जाती है, स्वस्थ हो जाता है ऐसा व्यक्ति। तो ऐसे समय में आप इन सभी ग्रह दोषों का बिल्कुल कोई अगर आपके यहाँ आपके आजू बाजू में कोई विद्वान ज्योतिषी और वेद पाठी ब्राह्मण भी रहता हो तो उससे अपनी कुंडली दिखा करके कौन सा ग्रह कितना % आपके लिए शुभ है अथवा कितना % अशुभ है, क्योंकि जैसा कि मैंने पहले ही बतला रखा है और प्रत्येक आख्यान में आप लोगों को बतलाता हूं कि कोई भी ग्रह 100% शुभ नहीं होता है और कोई भी ग्रह 100% अशुभ नहीं होता है। तो उसकी तात्कालिक परिस्थितियों के अनुसार उसका परसेंटेज निकाल करके कि वो कितना % अशुभ है उसके अनुसार सभी नवग्रहों की शांति एक साथ करवाइए। और साथ ही जितने प्रकार के दोष आपकी कुंडली में योग बन रहे हो, जैसे काल सर्प योग हो अथवा चांडाल दोष हो, पितृ दोष हो आदि सभी दोषों की शांति भी एक साथ में ही करवाइए, तो इससे आपको लाभ होगा। ठीक है, तो मुझे उम्मीद है कि आप पूरी तरह समझ गए होंगे और ये बात समझ करके आप अपनी कुंडली स्वयं से देख लीजिए। और यदि इसके बाद भी आपको समझ में ना आवे तो किसी कुशल श्रेष्ठ विद्वान ज्योतिषी को अपनी कुंडली दिखाइए। और यदि इसके बाद भी आपको समझ में ना आवे या फिर कोई श्रेष्ठ विद्वान आपको ना मिले आपके आजू बाजू में, तो आप अपनी कुंडली हमें दिखा सकते हैं। आप देश विदेश कहीं भी रहते हो फोन कीजिए, फोन पर ही हम आपकी कुंडली देखकर एक एक बात विस्तार पूर्वक आपको समझा करके बतला देंगे। ठीक है।